बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, हम तो ये सुन रहे थे कि पीडीएम में लड़ाई होगी, लेकिन इसी दौरान जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के दौरान जो है वो ब्रादर जजेस के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और चाहे हम सॉफ्ट वर्ड्स में उसको तल्ख जुमले कहें, लेकिन आम पब्लिक मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर और सोशल मीडिया के ऊपर यही कह रही है कि ब्रादर जजेस के दरमियान जो है वो लड़ाई हो गई। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो हमारे दीगर जो ब्रदर यूट्यूबर्स हैं उनके ज़रिए आप तक पहुंच चुकी हैं, और हमारा आपसे वादा है कि हम थोड़ी सी रिसर्च के साथ आपको कुछ अंदर की बात बताएंगे। तो इसी सिलसिले में हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपको तमाम तर मालूमात तो मिल चुकी हैं कि कैसे, क्यों, किन ब्रदर जजेस के दरमियान जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको ये बताएं कि इस वीडियो के थंबनेल में भी हमने ये लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस की कहानी और जस्टिस काजी फाइजा के केस की जुबानी, क्योंकि इस केस के दौरान ये सब कुछ हुआ है। 17 जजेस कौन किस जगह पे खड़ा है, इस केस से ये हमें आइडिया हुआ है और कैसे ये तल्ख जुमला का तबादला हुआ। और फिर हमने ये भी लिखा कि जब भी हुई भाइयों में लड़ाई तो नवाज शरीफ की याद आई। उसका एक तारीखी तनाजुर है कि बिल्कुल जनाब सुप्रीम कोर्ट में ब्रदर जजेस की तादाद जो है 1987 से 17 ही हुआ करती है। मासवाई 1997 में जब सदर फारूक लगारी ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सिफारिश पर यह तादाद कम करके 12 कर दी, और जिसके बाद फिर एक आइनी और कानूनी जंग हुई चीफ जस्टिस सजाद अली शाह जो उस वक्त थे उनके दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान, और जिस दौरान फिर बाकी सारी एक तारीख है सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला हुआ और जो ब्रदर जजेस थे चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के वो उनके खिलाफ हो गए। इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ का सदर रफीक तरड़ का भी नाम आया कि कैसे जो है वो दुनिया की अदालती तारीख में जो है वो जस्टिस अरशाद हसन खान, जस्टिस सैयदुज़्ज़मान सदीकी, जस्टिस अजमल मियाँ और दीगर जो 10 जजेस थे, ये 3 जजेस खैर पेश थे। इनमें से फिर बाद में ये तीनों जो हैं वो चीफ जस्टिस साहिबान भी बने। तो किस तरह से नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये सारी साजिश उन्होंने की थी। अब भी लोग जो है वो इस हवाले से सवालात पूछते हैं कि क्या वाकई अब भी कोई नवाज शरीफ की साजिश है, क्योंकि इत्तफाक है ये कि शरीफ फैमिली के हवाले से हुदैबिया पेपर मिल जो केस जो बंद हुआ, वो बंद जो है वो जिस बेंच ने किया उस बेंच के अंदर जो है वो जस्टिस काजी फाइज़ साहब शामिल थे, और उसके साथ साथ फिर जस्टिस मुशीर आलम थे, जस्टिस मजहर आलम थे। खैर, अब हम आपको बताते हैं ये को 3 मुख्तलिफ स्टेजेस थी जब ये मामला ये जस्टिस काजी फाइजा साहब के खिलाफ जब सदारती रेफरेंस आया। तो पहला जो फैसला इसका मुख्तर फैसला था वो 19 जून 2020 को आया, और जो 10 रुकनी बेंच था उसके मैं नाम आपको बताता हूँ। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस फैसल अरब, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस काजी अमीन। ये 10 जज साहिबान थे जिन्होंने 7 की अक्सरियत से यह फैसला दिया। पहले तो 10 ने यह फैसला दिया कि यह रेफरेंस का लदम है, उनमें से 7 ने यह कहा कि मामला जो है वो एफबीआर को भिजवाया जाए। 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने उससे इख्तलाफ किया और कहा कि रेफरेंस बदनीति के ऊपर मबनी था। उन्होंने वो खुलकर जो है उसमें जस्टिस काजी फाइजा साहब की हिमायत उन्होंने की, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर शामिल थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। जस्टिस मकबूल बाकिर ने इख्तलाफी नोट लिखा और कहा रेफरेंस बदनीति पर मबनी था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इख्तलाफी नोट लिखा और कहा रेफरेंस जो है वो बदनीयती पर मबनी था। जस्टिस यहिया अफरीदी ने भी इख्तलाफी नोट लिखा, लेकिन उन्होंने जस्टिस काजी फाइजा की जो दरखास्त थी उसको नाकाबिल समाअत उन्होंने करार दिया। खैर, उसके बाद इसकी रिव्यू में जो है वो चले गए जस्टिस जो काजी फाइजा साहब थे, और उसकी जब रिव्यू हुई तो उसका जो 10 रुकनी बेंच बना, क्योंकि उस वक्त उस बेंच के अंदर जो है वो जस्टिस फैसल अरब भी थे, और जस्टिस फैसल अरब ने एक इजाफी नोट लिखा था जिसमें उन्होंने एक विलफुल किस्म का डिसीजन दिया था कि जजेस एहतसाब से बालातर नहीं, और बड़ा उनका सख्त फैसला था, और उन्होंने भी एफबीआर भिजवाने का कहा, और इस मामले में एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने कहा कि जजेस का जो है वो एहतसाब होना चाहिए। जस्टिस फैसल अरब जो है नवंबर 2020 में रिटायर हो गए, और अब फिर दोबारा जो बेंच बना उसमें जो नई एंट्री थी वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की थी। बाकी वही जज साहिबान जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे, और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है वो जस्टिस फैसल अरब की जगह अब इस 10 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। अब ये जो 10 रुकनी बेंच था, इसके सामने जो पहला मामला था वो ये था कि जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि मीडिया कवरेज तक रसाई होनी चाहिए इस केस की। ये जो है ये 6-4 से मुस्तरद हुई उनकी दरखास्त, और यहाँ पे भी जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी अमीन, यानी कि वही जज साहिबान जिन्होंने ये मामला एफबीआर को भेजने को कहा था, उन्होंने उनकी दरखास्त मुस्तरद कर दी। लेकिन यहां पे एक मोड़ ये आया कि जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने मामला एफबीआर भेजने का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था रेफरेंस बदनीति पर मबनी है। उन्होंने इस दरखास्त की हिमायत की इस मौके के ऊपर, जो पहले भी काजी फैसल साहब की हिमायत कर चुके थे कि जी बिल्कुल उन्हें रसाई मिलनी चाहिए बराह रास्त कवरेज की। लेकिन इस मौका के ऊपर जस्टिस
मजहर आलम और जस्टिस मंजूर मलिक, ये दोनों जजेस वो थे जिन्होंने पहले ये मामला FBR भिजवाने का कहा था। अब उन्होंने यहाँ पे अपना माइंड इस हवाले से चेंज किया कि बराह रास्त मीडिया कवरेज की जो फैसिलिटी है वो दी जानी चाहिए। यानी कि ये 4 जजेस अब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जो उनकी प्ली थी उसके साथ थे, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मंसूर अली शाह। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो जब ये फैसला आया तो लोगों ने जो है उसके ऊपर बात भी की। लोगों ने कहा कि ये जो 10 रुकनी बेंच का फैसला है, इसमें जिसने ये दरखास्त जो है वो मुस्तरद उनकी कर दी है, इसके जो 6 जज हैं और जो 4 जजेस हैं उनके हवाले से कुछ तफसीलात जो है वो हमने कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से ली, वो हम आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, ये जो है वो और उस वक्त भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे जब अगले इलेक्शन जो है वो होंगे, और उसके बाद फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आएंगे उसी दौरान। अच्छा, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ये भी चीफ जस्टिस बनेंगे, ये जो है वो 2027 में चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस जया अफरीदी भी चीफ जस्टिस बनेंगे, ये 2028 में बनेंगे। फिर इनके साथ जस्टिस सजाद अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन है, जस्टिस काजी अमीन है। ये वो 6 जजेस हैं जिन्होंने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। अच्छा, अब जिन्होंने ये दरखास्त मंजूर की, जो काजी फाइज ईसा के साथ इस मामले के ऊपर उनकी प्ली को उन्होंने जो है वो मंजूर किया, उनके साथ जो खड़े हुए नजर आए, उसमें जस्टिस मकबूल बाकिर जो है उन्होंने सदारती रेफरेंस में भी जस्टिस काजी फाइज साहब के हक में जो है उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा था। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने सदारती रेफरेंस में जो है वो जस्टिस काजी फाइज साहब के हक में इख्तलाफी नोट लिखा था। ये 2 जज साहबान हो गए। फिर जस्टिस मंजूर मलिक हैं जिन्होंने माइंड चेंज किया। उनके मतलब अहम यह है कि वो 30 अप्रैल को रिटायर होने जा रहे हैं, जिनकी वजह से आज जो है वो इस मामले के ऊपर भी तलखी हुई कि मामले को जल्द निपटाया जाए, जिस मामले के ऊपर 2 ब्रदर जजेस के दरमियान जो तलखी हुई, क्योंकि एक जज जो है वो रिटायर हो गए हैं और एक ब्रदर जज ने यह कहा कि शायद इसलिए मामले को तूल दिया जा रहा है। जबकि जो चौथे जज थे जस्टिस मजहर आलम, जिन्होंने काजी फाइज साहब के इस जो है उनकी इस प्ली की हमायत की कि ये मामला जो है ये इसको बराह रास्त कवरेज मिलनी चाहिए, उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल जो केस है उसके अंदर उन्होंने जो है वो मिलकर फैसला दिया था, जस्टिस काजी फैसल साहब ने और जस्टिस मजहर आलम साहब ने, और साथ उनके थे जस्टिस मुशीर आलम, जो कि इनमें से बेंच का हिस्सा नहीं है। ये वो लोग थे जो कि हुदैबिया पेपर मिल में जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ थे। गोया अगर हम ये देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई खुल के बात ना करना चाहे तो ना करे, लेकिन बहरहाल क्योंकि पाकिस्तान अब इस फेज में है कि जजेस के फैसले नहीं बोलते, जजेस खुद बोलते हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में अब हम देखते भी हैं, खास तौर पे इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर से ये शुरू हुआ कि रिमार्क्स उनके बोलने लगे और मीडिया कवरेज भी ज़्यादा दी जाने वाली जो है वो दी जाती रही रिमार्क्स को, और माफ़ कीजिएगा, और ऐसे जजेस जो हैं वो उनको स्क्रीन के ऊपर भी, टीवी के ऊपर भी, अखबार के ऊपर ज़्यादा जगह मिलने लगी जिनके रिमार्क्स जो हैं वो बोलते थे। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अदलिया के अंदर ये एक ट्रेंड चल निकला कि फैसलों की बजाय जो है वो जजेस के रिमार्क्स जो है वो बोलने लगे, और उसके बाद फिर ये सारी सूरत हाल जो है वो पैदा हुई, जिसके बाद आज हम इस नहज के ऊपर पहुंचे कि जजेस के दरमियान जो है वो बाकायदा तलखी होगी। अच्छा नाज़रीन, अब एक आखिरी सवाल है, ये मैंने तफसील से आपके सामने रख दिया, जो आपके जहनों में पैदा हो रहा होगा कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जो 16 जज साहिबान हैं, अगर ये मामला जो है उनके सामने चला जाए, जब अगर मंजूर मलिक साहब के रिटायर होने के बाद अगर जब ये 15 जज साहिबान हो जाएंगे, तो इन 15 जज साहिबान के सामने अगर ये मामला चला जाए, तो अब ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के मौक़िफ़ के साथ जो है वो कौन कौन खड़े नजर आएंगे। वो मैं आपको जिक्र कर देता हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ जो है वो जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस मजहर आलम साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंजूर मलिक क्योंकि रिटायर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जस्टिस मुशीर आलम साहब, जो कि अभी इस बेंच का हिस्सा नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजेस में शामिल हैं जो इस मामले को अब तक नहीं देख रहे, जिनके साथ जस्टिस गुलजार अहमद भी हैं, जस्टिस सरदार तारिक भी हैं, जस्टिस एजाजुल हसन भी हैं, और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर भी हैं। तो गोया अगर 15 जजेस सुप्रीम कोर्ट के मंजूर मलिक साहब के रिटायरमेंट के बाद जो बाकी रह जाते हैं, उनके सामने अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का यह मामला जाता है, तो हमारी ऑब्जर्वेशन इनके फैसलों के मुताबिक, इनके रिमार्क्स के मुताबिक एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस मकबूल बाकिर साहब, जस्टिस मजहर आलम साहब 3, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब 4 और जस्टिस मुशीर आलम साहब 5, ये 5 जज आपको एक तरफ खड़े नजर आएंगे, जबकि बाकी जो हैं 10 जजेस, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस जया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस काजी अमीन,
6 जज ये और इसके अलावा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर। और ये जो 10 जज साहबान है ये आपको जो है वो काजी फाइज साहब के मौक़िफ़ के दूसरी जानब जो है वो खड़े नजर आएंगे। तो नाज़रीन, मेरे जैसा मजदूर सहाफ़ी अगर जजेस की ऑब्जर्वेशन, जजेस के फैसलों, जजेस के रिमार्क से इस नतीजे पे पहुंच सकता है कि एक केस का फैसला पहले से अगर बता दिया जाए तो आम आवाम भी यकीनन थोड़ी सी रिसर्च करके इस मामले के ऊपर पहुंच सकते हैं कि ये किस तरह से सारा मामला टेक्निकली चल रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के जरिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कौन से जज साहबान जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और कौन से जज साहबान उनके मौक़िफ़ के दूसरी जानब खड़े नजर आ रहे हैं। और हैरान कुन तौर पर जो उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े नजर आ रहे हैं वो उनमें से वो जजेस भी शामिल हैं जो हदैबिया पेपर मिल के मामले में भी उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने जो है वो नवाज शरीफ का केस जो है वो बंद किया था। हम इससे कोई रिजल्ट ड्राइव नहीं कर रहे, हम ये सारी चीजें अपने अवाम के ऊपर छोड़ रहे हैं, आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, देखने वालों के ऊपर छोड़ रहे हैं। और तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का हम बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं और हम ये सोच भी नहीं सकते कि किसी भी तरीके से कोई तौहीन अदालत करें। इस वीडियो के फीडबैक में अपना कमेंट्स जो है वो जरूर दीजिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आप खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।